तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। दून मेडिकल कॉलेज को आज नई ओपीडी, इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक की सौगात मिली है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस ओपीडी में 200 बेड बनाए गए हैं, जिनमें सभी आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों को एक साथ तमाम सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। अब देहरादून और अन्य प्रदेशवासियों को दून मेडिकल कॉलेज में हाईटेक आईसीयू की सुविधा आसानी से मिलने जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जिसके माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के काम पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को हर हाल में दुरुस्त रखा जाए और इसके लिए समय समय पर राज्य सरकार काम करती रहती है। जो भी एजेंसियां काम लेंगी तो वो समय पर करेंगी, अगर समय पर नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ जो भी हमारी विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे। और इस दिशा में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह काम पहले से ही चल रहे थे। अब हमारी सरकार जो है लगभग 3000 नर्सों की भी जो है भर्ती करने जा रही है, लगभग 800 ज्यादा एएनएम की भर्ती करने जा रही है, और वो भी वर्षवार किया जाए। आज दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जो नया हॉस्पिटल है, जो यहाँ पे ओटी विंग का लोकार्पण किया गया है, यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए जाएंगे, और साथ में आशा संगिनी ऐप का भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया आगे। और इस ऐप के माध्यम से अभी होगा कि अब आशा दीदियों का जो वेतन है वो सीधे उनके खाते में। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर आए दिन होने वाले अपराधों को लेकर मेट्रोपोलिस सिटी पुलिस ने बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान भारी तादाद में पुलिस के जवान मौजूद रहे। चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मेट्रोपोलिस में पहुंचे और सभी गेटों को बंद कराकर नैनीताल हाईवे के गेट पर चेकिंग शुरू करी। वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग की गई है। पुलिस को चेकिंग में कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला, तो वहीं पुलिस ने युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया था। रुद्रपुर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने आज हवन पूजन के बाद बीजेपी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनके पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और इस बीच कार्यकर्ताओं में हवन पूजन का भी आयोजन वो करते नजर आए हैं। कमल जिंदल ने कहा कि वो बीजेपी की रीति नीति के हिसाब से संगठन को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है, ऐसे में सभी को साथ में लेकर चलेंगे और आगे आने वाले निकाय और लोकसभा चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। के माध्यम से सबसे पहले तो अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझ जैसे एक बूथ के कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से चुनौती है, निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मेरे कार्यकाल में जो बूथ पे बैठा कार्यकर्ता है उसको सम्मान होगा और उसके दम पे पुनः सारे चुनाव। विधानसभा भवन में कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता करी है और सरकार की नीतियों के खिलाफ 21 नवंबर को सचिवालय कूच करने का ऐलान किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को बने हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 9 महीनों में सरकार ने कितने घाव उत्तराखंड राज्य को दिए हैं, सब जनता देख रही है। सत्ता में बैठे लोगों ने 2022 में लोगों से वादा किया था कि नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन आयोग के माध्यम से भर्ती घोटाला हुआ। बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। 2016 और 22 की विधानसभा की भर्तियों में आनन फानन में निर्णय लिया गया। ये सब जनता के साथ खिलवाड़ है। हम सरकार को ये बताने का काम करें कि विपक्ष अभी मरा नहीं, जिंदा है। अगर आप इस तरीके का कृत्य इस देवभूमि में करने का काम करेंगे तो हम पूरी ताकत के साथ उसका पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन 19 तक हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, इसलिए 21 नवंबर सोमवार के दिन हम सचिवालय कूच करने का काम करेंगे। हम सरकार को यह बताने का काम करेंगे कि सरकार अनैतिक तरीके से इस उत्तराखंड की जनता का जिस तरीके से शोषण कर रही है, जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों पर अत्याचार कर रही है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उत्तराखंड में बिगड़ी कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही। आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड के बाद से लगातार प्रदेश के भीतर कई हादसे हुए, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। दूसरी तरफ बीते रोज सरकारी सर्वेंट क्वार्टर में युवती खुदकुशी कर लेती है, जिसको सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। देखिए, अंकिता हत्याकांड का जो मामला था उसकी वजह से पूरा प्रदेश सदमे में था और उसके बाद 7 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया किरण नेगी के हत्यारों और बलात्कारियों को निर्दोष साबित करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उससे उत्तराखंड का जन जो है पूरी तरह से हतोत्साहित था। लेकिन सरकार इन 2 बड़े घटनाक्रम से बेखबर होकर के और 9 नवंबर से और अब तक जो है कि जश्न के माहौल में डूबी हुई है और वो इतनी बेखबर हो गई कि मुख्यमंत्री आवास में कल एक बेटी ने आत्महत्या करके हम सबको चौंका दिया और एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि जो राज्य का सबसे महफूज स्थान है, सबसे सुरक्षित स्थान है, जो मुख्यमंत्री का आवास है, जब कोई व्यक्ति समस्या में फंसता है तो फिर उसकी नज़र जब कहीं से समाधान नहीं निकलता तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की ओर जाती है। तो उस मुख्यमंत्री आवास में रहने वाले लोग अगर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं तो ये फिर विश्वास का जो वातावरण है वो पूरी तरह से धूल दूषित हो गया। नैनीताल के बाद अब हल्द्वानी के बाजारों को भी कुमाऊनी कल्चर में तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। जिला अधिकारी धीरज गर्ब्याल के प्रयास से अब नैनीताल के बाद हल्द्वानी के पुराने बाजार को भी कुमाऊनी कल्चर में ढाला जाएगा। लगभग 30 करोड़ की लागत से हल्द्वानी के मंगल पड़ाव, सदर बाजार और अन्य पुराने बाजारों को पहचान दिलाए जाने के लिए प्रशासन लगातार इसको प्राथमिकता में ले रहा है और अब इस काम को आगे भी बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत अब बाजारों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू होगा। उसमें देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पुराने मार्केट्स हैं, चाहे बेस हॉस्पिटल के पीछे वाली हो, पटेल वाली हो, सिंधी चौक से इधर के जितने भी मार्केट्स हैं हमारी, तो और रामलीला ग्राउंड है, उनको ज़रा कुछ व्यवस्थित हम लोग करें और जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाएं और उसको व्यवस्थित तरीके से अच्छे सुंदर मार्केट बनाएं, जिसमें दोनों तरफ की दुकानों के फसाड एक से हों, आपके भूमिगत आपकी बिजली की लाइनें हों, केबल की लाइन हो और एक ऐसा लगे कि आप वाकई में एक अच्छे जो कुमाऊं के प्रवेश द्वार के जितने भी पुराने मार्केट्स हैं उसको हम ऐतिहासिक मार्केट के रूप में भी ले सकते हैं। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।